एक दिन भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा था, मुझे लगता है तुम खड़े तो हमारे साथ हो पर पक्ष में उनके हो, पांडवों के। तभी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल युद्ध में या तो एक पांडव को मार दूंगा या फिर भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। युद्ध पूरा हुआ, पांडव अपने शिविर में पहुंच गए, सब पूरा हो गया, पांडव शिविर में पहुंच गए। भगवान को हुआ भीष्म पितामह की वाणी में बल है, अब कल पांडवों को कौन बचाएगा। भगवान गए पांडवों के शिविर में, भगवान को हुआ सब चिंता करते होंगे। युधिष्ठिर के शिविर में गए, वो सो रहे थे, नकुल सहदेव सो रहे थे, भीम सो रहे थे। भगवान को लगा अर्जुन कुछ चिंता करते होंगे, कल कौन बचाएगा। अर्जुन के शिविर में गए तो देखा वो तो और चादर ताने सो रहे हैं। भगवान सोचने लगे अब मुझे ही कुछ चिंता करनी होगी। भगवान ने द्रौपदी को उठाया और द्रौपदी से कहा अब तुझे ही पांडवों की रक्षा करनी होगी। क्या, कुछ और नहीं करना है, बस भीष्म पितामह को प्रणाम करना है। हुआ क्या था, जब युद्ध पूरा हुआ था तो भगवान ने सुन लिया था। भगवान ने भीष्म पितामह को कहते हुए सुन लिया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा अखंड सौभाग्यवती होने का। यदि आशीर्वाद उसने ले लिया तो तुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने सुन लिया। अब भगवान तो परम चतुर शिरोमणि है, उनके जैसा चतुर कौन। भगवान दुर्योधन की पत्नी के पास गए, क्योंकि भगवान सब जगह जाते हैं। दुर्योधन और भगवान समधी हैं। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र के साथ हुआ है। भगवान गए दुर्योधन की पत्नी के पास और दुर्योधन की पत्नी से कहा, दुर्योधन आपसे क्या कह के गए हैं। कहा दुर्योधन ये कह रहे थे कल सुबह भीष्म पितामह के पास चले जाना, वो आशीर्वाद देंगे। भगवान कहते हैं सुनो देवी, कल मुहूर्त ठीक नहीं है, भीष्म पितामह तो घर के ही हैं, परसों चले जाना। कहा आप कहते हो तो परसों चले जाऊंगी। अब द्रौपदी को उठाया भगवान ने और कहा द्रौपदी चल, कुछ और नहीं करना है, बस भीष्म पितामह से वही आशीर्वाद लेना है। द्रौपदी को उठाया और द्रौपदी गई है भीष्म पितामह के शिविर के बाहर। भगवान ने कहा सुन द्रौपदी, ऐसे मत जा, घूंघट ढक ले, कहीं पहचान जाए, नेत्र खोलने कहीं, बस कुछ मत करना, प्रणाम कर देना, आगे सब मैं संभाल लूंगा। द्रौपदी ने लंबा घूंघट किया, भीतर जाने लगी। तभी भगवान ने क्या देखा, द्रौपदी की जूतियों से आवाज आ रही है, रुक जा, रुक द्रौपदी। भीष्म पितामह इस समय ध्यान में बैठे हैं, कहीं तेरी जूती की खटखट से नेत्र न खुल जाए, पहचान ना जाए, ये सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। इधर आ, अपनी जूती मुझे दे दे। भगवान ने द्रौपदी की जूती ली और अपने ये पीतांबर में बांध के ऐसे दुबका ली। भैया कहीं खोज लेना, ऐसा परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा जो भारत में मिलता है। भक्त भगवान की जूती उठाए, ये समझ में आता है। भरत जी भगवान की पादुका लेकर गए थे, ये दिखता है, भक्त ने उठाई थी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। लेकिन ये भगवान कहीं नहीं मिलेगा जो भक्त की जूती भी हृदय से लगा ले। ये परमात्मा भारत में ही पाया जाता है और भारत के वृंदावन में बिहारी के रूप में मिलता है, यही मिलता है। द्रौपदी अंदर गई है, भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे, द्रौपदी ने प्रणाम किया, जैसे चरण छुए भीष्म पितामह को ये लगा दुर्योधन की पत्नी आ गई। नेत्र बंद थे, दोनों भुजा उठाकर कहा देवी अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ये कहा द्रौपदी हंसने लगी, प्लानिंग सफल हो गई। द्रौपदी हंसी है। पूरे महाभारत में द्रौपदी 2-3 जगह हंसी है बस। एक तो वो हंसी थी जब दुर्योधन गिरा था, नेत्रहीन के नेत्रहीन होते हैं, दूसरा आज हंसी है, तीसरा अभी थोड़ी देर में हंसेगी। द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, कौन है ये, दुर्योधन की पत्नी तो नहीं लगती, घूंघट ढका था। नेत्र खोल के कहा देवी तुम कौन हो। घूंघट उठा, पितामह मैं आपकी पौत्रवधू द्रौपदी हूं। द्रौपदी तुम यहां कैसे आई, तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया। क्यों पितामह, क्या बुजुर्गों को प्रणाम करना कोई अपराध है।
द्रौपदी अपराध तो नहीं है, पर ये बता तुझे यहां लाने वाला कहां छिपा है? वो कहां छिपा है नंदनंदन? वो परम छलिया, वो चतुर शिरोमणि जिसने आज मुझे ठग लिया, कहा वो बाहर है। भीष्म पितामह भागे थे, बाहर भगवान खड़े हैं, वो जूती छुपाए। भीष्म पितामह ने कहा, नाथ हे चतुर शिरोमणि, आज आपने मुझे छल लिया, मैं क्या करूंगा? मैंने प्रतिज्ञा ली है, या तो पांडव को मार दूंगा या आपको शस्त्र उठाने पर विवश करूंगा, और अब आशीर्वाद दे चुका हूं अखंड सौभाग्यवती होने का। और द्रौपदी एक पांडव की पत्नी नहीं, 5 पांडवों की पत्नी है। यदि एक की भी मृत्यु होती है तो अखंड सौभाग्य कहां बचेगा? मैं क्या करूंगा कल युद्ध में? मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं। भगवान कहते हैं, अब तुम मत करना, अब मैं करूंगा। तू छोड़, अपना बल छोड़ भीष्म पितामह, अब मैं करूंगा। अगले दिन युद्ध हुआ भैया प्रारंभ। भीष्म पितामह ने तो सोच रखा था, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मेरे ठाकुर जाने। रथ लगा दिया, कहां? अर्जुन के रथ के बाहर, बिल्कुल सामने सारथी बने बैठे थे श्री गोपाल। और आज भीष्म पितामह की शक्ति कुछ अलौकिक है, एकदम वाण पर वाण मारे जा रहे हैं, वाणों की लड़ लगा दी है। अर्जुन जब तक वाण का संघान करते हैं तब तक तो भीष्म पितामह 2-4 वाण मार देते हैं। अर्जुन को बचना मुश्किल है आज। अर्जुन का रथ टूट गया, रथ के घोड़े घायल हो गए, पहिए गिर गए टूटकर, भगवान धरती पर खड़े हैं। अर्जुन का मुकुट, कवच, कुंडल सब भीष्म पितामह ने तोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र सब टूट गए। अब भीष्म पितामह ने एक वाण भगवान के चरणों के पास धरती पर मारा है, मानो भगवान को प्रणाम कर रहे हो। और अब वाण एकदम, अर्जुन निर्शस्त्र हैं, अर्जुन को मारने वाले थे। भगवान को हुआ यदि आज अर्जुन को नहीं बचाया तो अर्जुन से हाथ धोना होगा। भगवान ने भीष्म की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने कहा, रुक भीष्म, मैं बताता हूं। भगवान ने टूटे हुए रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाकर दौड़े हैं भीष्म को मारने। रुक भीष्म, मैं बताता हूं। और भीष्म पितामह तो चाहते ही थे, नाथ करुणा करो। अब भैया बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और दौड़े हैं भीष्म को मारने। भीष्म रथ से निकले हैं, शस्त्र छोड़ दिए, धरती पर आकर बैठे और प्रभु से कहते हैं, आओ प्रभु आज उद्धार कर दो। धरती कांपने लगी थी, भगवान ने पीतांबर धरती पर छोड़ा है, धरती कांप रही थी। प्रभु आओ आज उद्धार कर दो। ऐसे भीष्म पितामह ने याद करा रहे हैं प्रभु को, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। नाथ मुझसे बहुत अपराध हुए, बहुत अपराध, अब मुझे अपने चरणों में जगा दो। द्रौपदी फिर हंसी है, प्रभु पितामह आज आपको अपराध दिखता है? जब भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी तब अपराध नहीं दिखा? तब समझ में नहीं आया? तब क्यों कुछ नहीं बोले थे? आप चाहते तो बचा सकते थे मुझे, आप क्यों नहीं बोले? तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी बेटा तुझे क्या बताऊं, मैंने अन्यायी का नमक खाया था। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। मैंने उस दुराचारी दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरे रक्त में वही विचार आने लगे थे, इसलिए बोल नहीं पाया। लेकिन जब अर्जुन ने वाण मारे ना, इतना रक्त निकला, उन सब अन्यायी का सारा रक्त बाहर निकल गया है। अब बस बचा है तो भगवत प्रेम बचा है। अब प्रभु मुझे अपनी शरण में लो। भगवान ने हाथ पकड़ा और मानो भीष्म ने कहा, प्रभु